दी एनाबेला डॉल, चक्की डॉल, दी रोबोट डॉल है तो ये तीनों एक से बढ़कर एक। लेकिन एक डॉल ऐसी है जिसे म्यूजियम में नहीं बल्कि एक चर्च में रखा गया। तो सोचो उस डॉल की शक्तियाँ बाकी सभी डॉल्स के मुकाबले कितनी भयानक होंगी। चर्च की बात सुनकर आप में से बहुत से लोग ये समझ ही गए होंगे कि मैं किस डॉल की बात कर रही हूँ। ओकीको द जापानीज डॉल। दोस्तों, आपने जापान जैसे महान देश की टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे जापान पूरी दुनिया के सभी देशों से 50 साल आगे की जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस चमकते देश के चर्च में एक ओकीको डॉल रखी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था एकीकी, वो मार्केट में अपने सेविंग्स लेके घूम रहा था क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन ओकीको के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था। एकीकी उसका भाई, उसने सारा मार्केट घूम लिया पर उसे ओकीको के लिए कोई गिफ्ट पसंद नहीं आया। लेकिन आखिर में एक शॉप के अंदर उसकी नज़र गई और शॉप के जो ग्लास पैनल्स होते हैं वहाँ एक डॉल रखी हुई थी। उसे वो डॉल पसंद आ गई। उस डॉल ने ट्रेडिशनल जापानीज क्लोथ्स पहने हुए थे और उसके बाल काफ़ी लंबे थे और उस डॉल का एक पीसफुल फेस था। एकीकी ने जाके वो डॉल खरीद ली और उसने अपनी बहन के बर्थडे पे वो डॉल उसे गिफ्ट कर दी। डॉल को देखते ही छोटी बहन ओकीको को उस डॉल से प्यार हो गया। ओकीको अपनी उस डॉल को कभी नहीं छोड़ती थी। ओकीको उस डॉल को अपनी छोटी बहन मान चुकी थी। एक प्रॉपर इंसान के जैसे उसे तैयार करती थी। ऐसा लगने लग गया था कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी इनसेपरेबल। लेकिन ओकीको की ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। एक दिन वो डॉल के साथ घर के बाहर खेल रही थी कि ओकीको को एक मॉस्किटो ने काट लिया जिससे उसे मलेरिया हो गया। मलेरिया के चलते ओकीको की मौत हो गई। पर जब ओकीको स्ट्रगल कर रही थी, अपनी बीमारी से लड़ रही थी, तब भी उसने अपनी उस डॉल को नहीं छोड़ा। उसने तब भी अपनी डॉल को अपने पास ही रखा। उस छोटी सी बच्ची की डेथ के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में था, पर ओकीको की फैमिली ने उसकी डॉल को अपने साथ रखने का फैसला किया। ओकीको की फैमिली उसकी डॉल को अपने साथ घर ले गई और उस डॉल को एक शेल्फ में रख दिया और अब उन्होंने उस डॉल का नाम भी ओकीको रख दिया था। एज अ मेमोरी उन्होंने उसे ओकीको नाम दिया। चलते फिरते उन्हें वो डॉल दिखती थी। बट यहाँ से स्टोरी थोड़ी क्रीपी होनी शुरू होती है। फिर एक दिन ओकीको के भाई की नज़र उस डॉल पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि डॉल के बाल पहले से थोड़े बढ़ चुके हैं, पर एकीकी इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन फिर एक रात ओकीको के फादर ने उस डॉल का जो दृश्य देखा, उसे देखने के बाद उसके फादर की कई रातों की नींद उड़ गई। वो डॉल खुद ब खुद घर की शेल्फ से बाहर आ चुकी थी और वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर ओकीको के फादर को देख रही थी। पर वो शेल्फ से बाहर आई कैसे, इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। पर एक दिन दोबारा एकीकी का ध्यान उस डॉल पर पड़ता है और वो नोटिस करता है कि डॉल के बाल एक ह्यूमन की तरह ग्रो कर रहे हैं और उसके बालों का शेड भी ब्लैक से ब्राउन में बदल रहा है। बट आखिर ये सब पॉसिबल कैसे था? ओकीको के भाई एकीकी ने फौरन जाके ये सब अपनी फैमिली को बताया और उसकी फैमिली ने उस डॉल के बाल नीचे से काट दिए। एंड आई थिंक ये उनकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी, क्योंकि इसके बाद उन तीनों की लाइफ हेल बन गई। तीनों को रात में नाइटमेयर्स आने लगे, उनकी रातों की नींद उड़ गई और अब उनके घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई। घर की सभी चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। कई बार तो फैमिली ने रात में नींद के बीच में डॉल को मूव करते हुए देखा था। इमेजिन करो कि आप उनकी जगह हो और आप रात को एकदम से किसी डॉल को मूव करते हुए देखो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? एंड एट दिस पॉइंट ओकीको's फैमिली लॉस्ट इट। अब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होने लगी। रातों को उन्हें नाइटमेयर्स होने लगी। डॉल अपने आप मूव करने लगी। डोर के खटखटाने की आवाज़ें आने लगी कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और चीख रहा है, और चीख भी जैसे किसी छोटी बच्ची की थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी?
कि वो डॉल उस फैमिली के साथ 1 या 2 साल के लिए नहीं थी। फॉर 20 ईयर्स उस फैमिली ने ये सब सहा है। 20 साल में वो घर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक हेल बन गया। और हर साल ओकीको के बर्थडे पर घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगी थी। अब फैमिली ये जान चुकी थी कि घर में ये सब कुछ सिर्फ उस डॉल की वजह से हो रहा था। अब इन सबको ठीक करने के लिए उस फैमिली ने घर पर प्रीस्ट को बुलाया ताकि डॉल को क्लेंस किया जा सके और घर पर हो रही सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉर्ट किया जा सके। पर जब प्रीस्ट को घर पर बुलाया गया तो वो डॉल और ज़्यादा खतरनाक हो गई और उस डॉल को क्लेंस करने की उनकी कोशिश भी फेल हो गई। फिर एक दिन उस फैमिली ने डिसाइड किया कि वो उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि मरी हुई ओकीको की ग्रेव उनके घर के बहुत पास थी। जिस दिन वो घर शिफ्ट करने वाले थे तब उन्होंने डॉल को वहीं छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो इन 20 सालों में बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि वो डॉल उनके लिए सही नहीं है। तो उस फैमिली ने उस डॉल को मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल में दे दिया। जापान के इस टेम्पल में इस डॉल को रखा गया और टेम्पल के सभी लोगों ने भी ओकीको डॉल की मूवमेंट को नोटिस करा और उस डॉल के बालों को भी बढ़ते हुए देखा। लेकिन उस डॉल को आज कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड एट प्रेजेंट वो ओकीको डॉल बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है और बहुत सारे लोग उस डॉल को विजिट करने आते हैं और ये देखने आते हैं कि क्या वाकई उस डॉल के हेयर्स ग्रो करते हैं। और जो भी उस डॉल को विजिट करने आते हैं उनको भी नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाते हैं और वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। और अभी रिसेंटली विजिटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अब वो ओकीको डॉल उसका माउथ धीरे धीरे ओपन हो रहा है